आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन किन तत्वों की प्रचुरता है। क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि पृथ्वी की जो आंतरिक परत है निफे में कौन कौन से तत्वों की प्रधानता है, या निफे परत का जो निर्माण हुआ है वो किन किन तत्वों से हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको अपन इंग्लिश में जैसे ही लिखते हैं तो इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। निफे, Ni का मतलब क्या होगा दोस्तों, निकिल होगा, और फेरस का मतलब होगा लोहा। फेरस का मतलब होगा लोहा। अब जिस ऑप्शन में आपको निकिल और लोहा मिल रहा है या निकिल या फेरस मिल रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये चीज आपको कहां मिल रही है, ये चीज मिल रही है आपको फोर्थ ऑप्शन में। क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको अपन इस हिसाब से कर सकते हैं। अगर इसकी व्याख्या की बात की जाए तो दोस्तों एडवर्ड स्वेस एक विद्वान थे। एडवर्ड स्वेस महोदय एक विद्वान थे। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में विभाजित किया था। 3 परतों में विभाजित किया था। उनकी पहली परत कौन सी थी, उनकी पहली और सबसे बाहरी परत थी सियाल। दूसरी परत थी सीमा, और तीसरी परत थी जो आपका क्वेश्चन आया है निफे। तो स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक भागों को 3 परतों में विभाजित किया है। इनके विभाजन का जो आधार है वो घनत्व रहा है या भूकंपीय तरंगों का व्यवहार रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करें सियाल की। सियाल की जो सबसे बाहरी परत है उसमें देखा जाए तो उसमें Si से सिलिका हो जाएगा और Al से एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो सबसे जो बाहरी परत सियाल है उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम तत्वों की सबसे ज्यादा प्रधानता होती है। दूसरी परत कौन सी है दोस्तों, दूसरी परत है सीमा। दूसरी परत कौन सी है, सीमा। अब सीमा क्या है, SiMa। Si का वही सिलिका हो जाएगा और Ma का मतलब हो जाएगा मैग्नीशियम। तो जो दूसरी परत है या मध्यवर्ती परत है पृथ्वी की, उसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। तीसरी परत कौन सी है, तीसरी परत है दोस्तों निफे, और निफे में निकिल और फेरस की अधिकता होती है। ये जो विभाजन दिया गया था ये एडवर्ड स्वेस के द्वारा दिया गया था। तो इस आधार के ऊपर अपना जो पहला आंसर होगा वो होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा फोर्थ। क्लियर है यहां तक। अब इस हिसाब से इसके आसपास इस तरीके के और क्वेश्चन बन सकते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि सियाल